अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम अपना एक फाइनल प्लान डिस्कस करेंगे। जो बच्चे एग्जाम्स देने जा रहे हैं 2026 में जिनका पेपर है, और उसके लिए हम लोगों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है वो डिस्कस करेंगे। ओवरऑल सारी बुक का गो थ्रू जो है वो हम लोगों ने करना है बुक को। और मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक एक शामिल कर दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकाल दिए हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। एमसीक्यूज के हवाले से सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज मैंने फाइल में शामिल नहीं किए, लेकिन आपको एक ट्रैक दे रहा हूँ कि जिसके मुताबिक आप काम करें और इंशाल्लाह आपको जो है वो उसका बेनिफिट भी होगा। और यहाँ पर आके डेफिनेटली कुछ कैटेगरीज हैं। कुछ बच्चों के पास की बुक्स डिफरेंट जो है वो पब्लिशर्स की हैं, और कुछ बच्चे जो है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, तो इसलिए जो है वो हर लिहाज से गाइडलाइंस दे रहा हूँ। वीडियो को अच्छे तरीके से जरा सुनिएगा, और फिर उसके बाद जो है आप लोगों को फाइल भी क्योंकि प्रोवाइड कर दिया, तो इंशाल्लाह आपकी बेटर वे में तैयारी हो जाएगी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम एमसीक्यूज की बात करें ना, तो आप लोगों ने सिंपल पहली बात तो ये कि सारी बुक के जो एमसीक्यूज है ना, ऑल एक्सरसाइजेस फ्रॉम बुक, अपनी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कभी भी ना छोड़े। आपके 15 में से 10 एमसीक्यूज का चांस होगा कि चांस क्या कि 100% है कि 8 से 10 एमसीक्यूज तो इंशाल्लाह आपकी बुक से ही कवर होने हैं। देखिए, उसमें ऑप्शंस का थोड़ा बहुत जो है वो रद्दोबदल हो सकता है, थोड़ी सी स्टेटमेंट को अल्टर किया जा सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं। कुछ क्वेश्चंस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आने हैं ना, मतलब 6 से 7 एमसीक्यूज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ही बुक से, लेकिन कुछ 2 से 3 एमसीक्यूज में थोड़ा बहुत वो ऑप्शंस को अल्टर करेगा ऑब्वियसली, और स्टेटमेंट्स को भी अल्टर करेगा, लेकिन होगा वो भी आपका बुक का, यानी कि एमसीक्यू वो जो भी कवर करेगा वो बुक से ही कवर करेगा। ऊपर वाले 4 या 5 एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो वो होना है कॉन्सेप्चुअल डाटा। उसके लिए आप लोग सिंपल पेयरिंग स्कीम आप लोगों के पास है, मैंने हर चीज पहले से डिलीवर की हुई अपने एंड पे, मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। लेकिन एक फाइनल हेल्प है मेरी साइड से कि आप लोग क्या करेंगे जी, अपनी सिंपल जो है ना, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 6 है, और चैप्टर नंबर 7 में आप ऐड कर लें यहां से अपने प्रोग्रामिंग के चैप्टर को 2 को। ठीक है जी, ये 3 चैप्टर जो है ना आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड करने हैं, यानी कि इनके अंदर के जो टॉपिक्स है ना उनको अच्छे तरीके से रीड करें। इनमें जो है आपको सबसे ज्यादा कंटेंट मिलेगा। चैप्टर नंबर 5 में इतना कंटेंट नहीं है, 7 में इतना कंटेंट नहीं है, 8 वैसे बड़ा शॉर्ट सा है, 9 में से एमसीक्यू बहुत थोड़े हैं। तो आप याद रखिएगा कि ये वो चैप्टर्स हैं कि जिनमें से आपका कंटेंट जो है वो कुछ इस तरह का है कि वहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को उठाना वो उसके लिए बहुत जरूरी है, और वो करेगा। तो इन चैप्टर्स को जो है ना वो अच्छे तरीके से रीड करना है। जैसे इसमें एसडीएलसी का टॉपिक है, आप लोगों ने वो सारा चैप्टर पढ़ना है। फिर उसमें से जो अजाइल वाटरफॉल मॉडल के जो कंपैरिजंस हैं उनको देखना है, डिजाइन पैटर्न्स देखने हैं, डिजाइन पैटर्न में हर एक में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। इसके अलावा टेस्टिंग एंड डिबगिंग का टॉपिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चैप्टर नंबर अगर 2 की बात करें, इसमें साइंटेक्स पूछ सकता है किसी भी चीज का। इवन चैप्टर नंबर 4 में भी आप जा सकते हो, लेकिन 2 से सवाल करेगा, किसी चीज का साइंटेक्स पूछ लेगा आपसे, या वो मिसाल के तौर पे आपको वेरिएबल्स को नेम देने के रूल्स जो है वो पूछ सकता है। इस तरह से आपको एमसीक्यू कवर करेगा। फिर इसके अलावा कोड के अंदर से कोई भी फंक्शन, कोई भी मॉड्यूल या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के हवाले से कोई सवाल कर सकता है, तो प्रोग्रामिंग के सवाल, यानी कि इन शॉर्ट बताने का मकसद ये है कि इन चैप्टर्स के अंदर से जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो देखिए जी, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ना मैं अगर 2 प्लान्स में इसको डिवाइड कर दूं ना, तो देखिए जी, कुछ बच्चे जो है ना वो कहते हैं सर हमने 75 मार्क्स लेने हैं। तो देखें, उन बच्चों को तो मैं ये बोलूंगा कि वो एमसीक्यूज के लिए खास करके आईटी सीरीज से अपनी तैयारी करें। आईटी सीरीज के वो एमसीक्यूज, अगर लेट से वहां पे 200-250 एमसीक्यू आ रहा है एक चैप्टर का, मैं मिसाल दे रहा हूं, ठीक है जी, अगर कोई 200-250 एमसीक्यू आ रहा है तो जाहिर है आपके पास तब एग्जाम्स के दिनों में आपके पास टाइम कम होना है। तो फिर आप ऐसी सूरत में क्या करें, आईटी सीरीज के अगर लेट से टोटल 3 पेज पर एमसीक्यू दिए हुए हैं ना, आपका काम है तकरीबन आप 1.5 यानी कि 1.5 पेज जो है वो वहां से लाजमी कवर करें। वरना मेरी तरफ से गाइडलाइंस ये है कि आप सिर्फ पहला पेज कर लेना, तो आपका वो एमसीक्यू जो आईटी सीरीज से कवर होना है, जो एडिशनल एमसीक्यू के तौर पे आना है ना, वो इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। आईटी सीरीज अगर किसी के पास नहीं है तो वो सिंपल फिर अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करे। इसके अलावा यूनिक नोट्स हैं, और भी बहुत सारी आपके पास एमसीक्यूज होंगे जो भी आपके पास जो है वो की बुक्स हैं। उनमें से तरीकाकार ये होता है कि आप सिर्फ इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि आप एमसीक्यूज देखें। एक चैप्टर के आप एमसीक्यूज में गए हो, उसमें ऑब्वियसली उन्होंने पहले टॉपिक के पहले एमसीक्यूज दिए होंगे, फिर दूसरे टॉपिक के, फिर तीसरे टॉपिक के। हर टॉपिक को इतना मार्क कर ले वहां पे, यानी कि बाउंड्री बना ले कि ये मेरा पहला टॉपिक है, ये मेरा दूसरा टॉपिक है, ये मेरा तीसरा टॉपिक है। हर टॉपिक के
दो दो तीन तीन चार चार एमसीक्यू जो है ना, अगर टोटल 10 हैं तो पांच भी ना करें, 4 कर ले, 3 कर ले। यानी कि मैं आपको कह रहा हूं कि 30 to 40%, 45% सिर्फ हिस्सा अगर आप वहां से कवर कर लेते हो ना, आपका कंसेप्चुअल एमसीक्यू कभी भी मिस नहीं होगा। आपको समझ आ जाएगी ना टॉपिक की, कि टॉपिक में से किस तरह के सवाल वो निकाल रहा है। टॉपिक के ऊपर अगर आपकी ग्रिप है तो इंशाल्लाह 75 वाला बच्चा कभी भी जो है वो मार नहीं खाएगा। हाँ, अगर सेकंड प्लान की बात करें कि जो अगर किसी की किसी वजह से तैयारी मुनासिब है तो वो प्लान बी के तौर पर चले, और वो कभी भी ये गलती ना करे कि वो हर चीज पढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करे। वो अपनी तैयारी जो है ना वो बड़ी अच्छे तरीके से करे मैनेज, वो बुक की एक्सरसाइज करे। इसके अलावा मैंने आपको ये 3 चैप्टर बोलने हैं, ये तो आपने कभी भी नहीं छोड़ने, ये तो सबने करने हैं। और ये भी मेरा असल में एक ट्रिक है सिर्फ आपको समझाने का, कि यहां से देखिए 4 शॉर्ट क्वेश्चन कवर होने हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन कवर होने हैं। भाई आपने इन चैप्टर्स की तैयारी वैसे भी करनी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस एंगल से करोगे ना कि मैंने रीडिंग करनी है, तो इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। फिर जो प्लान बी वाला बच्चा है ना, जिसको तकरीबन 60 प्लस सिर्फ मार्क्स चाहिए, 60 प्लस मार्क्स भी थोड़े नहीं है, अच्छे मार्क्स हैं, उसके लिए वो क्या करे, वो चैप्टर नंबर 1 करे, चैप्टर नंबर 6 करे। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए पहले बता रहा हूं, ठीक है, 1 और 6 करे। फिर इसके अलावा चैप्टर नंबर, इसमें से 4 क्वेश्चंस, इसमें से 4 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 तैयार करे। इसका पेयर जो है ना चैप्टर नंबर 1 का, 2 का और चैप्टर नंबर 8 का पेयर, आपको पता है कि ये पूरा सेट है आपका। आप चैप्टर नंबर 1 के साथ यहाँ 8 मिला लो या 2 मिला लो। 2 मिलाओगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, आपके पास चॉइस भी होगी। 8 मिलाओगे तो चैप्टर बड़ा छोटा है, और उसके तो मैंने पेज बताया मैं कि इस पेज से सवाल आने आना उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सवाल कंफर्म है, आने ही आना। एक सवाल तो आपको मैंने पहले बता दिया, 4 यहाँ से, 1 वो, और बाकी कुछ ना कुछ तो आपने पूरा साल पढ़ा होगा ना। आपका एक सवाल तो आप कर ही लोगे, मैं तो कह ही नहीं रहा कि आपने पूरा शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन अटेम्प्ट नहीं करना, आपका हो जाएगा। फिर इसके अलावा अगर हम सेकंड सेक्शन में आए तो चैप्टर नंबर आप लोग करें जी, उसमें आप चले 6 को पहले छोड़ देते हैं। सेकंड में आप लोग चैप्टर नंबर 3, 6 और साथ में इसके है चैप्टर आपके पास 7 और 4, 5 और 9, इस तरह से सेट बने हुए हैं ना आपके पेरिक स्कीम के मुताबिक। तो भाई आप चैप्टर नंबर 3 कभी भी ना छोड़ें। क्यों? इसकी वजह यह है कि आपका एक तो लॉन्ग क्वेश्चन यहां से कवर हो रहा है, फिर आप लोगों ने जब चैप्टर नंबर 7 भी कर लेना तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन ये भी कवर हो गया। 6 वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको शॉर्ट में करना ही करना है। आप बात समझ रहे हो? इस सेक्शन में आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि अगर आप लेट से, मैं आपको चले जी कहता हूं, आप कहते हो सर नहीं हमें चैप्टर नंबर 6 इतना लेंथी जो है वो हमने नहीं करना, प्लान बी वाला बच्चा जो है वो इस चैप्टर को छोड़ सकता है। ये वाला बच्चा कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो चैप्टर नंबर 3 भी तैयार करे, वो चैप्टर नंबर 6 भी तैयार करे, 7 भी तैयार करे। 6 के शॉर्ट उसको बड़ा बेनिफिट देंगे, 3 और 7 के लॉन्ग तो मैंने रिकमेंड किए हैं। आप 2 के लॉन्ग के चक्कर में मत पड़े, आप चैप्टर नंबर 4 के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि आपसे प्रोग्रामिंग मैनेज नहीं होनी। जिन बच्चों की तैयारी थोड़ी मुनासिब है, हाँ जो बच्चा बड़ा, जिसकी बड़ी अच्छी तैयारी है, जिसने सारा साल बड़ी मेहनत की है 75 मार्क्स के लिए, भाई वो बच्चा जो है ऑब्वियसली वो अपना चैप्टर नंबर 2 रख ले, कोई इशू नहीं है। चैप्टर नंबर 2 के सिंपल से प्रोग्राम्स करे, एक्सरसाइज के पहले 2 प्रोग्राम करे, पेज नंबर 27, 28 कवर करे, इंशाल्लाह उसके प्रोग्राम भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद चॉइस भी होगी, लेकिन 3 और 7 का लॉन्ग फिर भी रिकमेंडेड है। अगर हम लास्ट सेक्शन पे जाएं तो चैप्टर नंबर 4 है, 5 है और 9 है। भाई यहां पर आपने डिसीजन खुद लेना है। आपने 5 का लॉन्ग अटेम्प्ट करना है, आप लोगों को ये वाला हिस्सा कवर हो गया, फिर रह गया आपके पास चैप्टर नंबर 4 और 9। आपकी मर्जी, आप शॉर्ट में इसको रख लें या इसको रख लें, आपकी मर्जी है। ये प्लान बी वाले की बात हो रही है, ठीक है। इसके लिए तो मैं जो भी प्रीकॉशंस होंगी वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। तो पहले सेक्शन में तो इस बच्चे ने जो 75 के लिए आ रहा है, वो चैप्टर नंबर 1 और 2 करे, वो 8 छोड़ सकता है। उसको 8 की जो है ना वो उस रात यानी कि एग्जाम्स के दिनों में वो चैप्टर नंबर 8 को अगर कम टाइम भी दे रहा है तो इट्स ओके। 8 को करने का फायदा ही होगा कि वो कर तो 15 मिनट में लेगा, लेकिन उसका नुकसान ये होगा उसको कि भाई उसके लिए ना चॉइस नहीं होगी, और उस बच्चे के पास चॉइस होना बड़ा जरूरी है जिसने 75 मार्क्स लेने हैं। हाँ वो ये कर ले कि चैप्टर नंबर अगर लेट से वो 8 करता है तो उसके कुछ सिलेक्टिव पेजेस कर ले, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला पेज आपने नहीं छोड़ना, बाकी इन दोनों चैप्टर्स की आप तैयारी कर लें। हाँ अगर वो बच्चा भी रिस्क लेना चाह रहा है थोड़ा सा, तो फिर आप चैप्टर नंबर 2 को छोड़ सकते हो। 4, 5 और 9 में से आपने डिसाइड करना है कि आपकी किस चैप्टर की तैयारी कम है, एक चैप्टर छोड़ दें, आपकी तैयारी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा मैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन की फाइनल बात करूं ना, तो मेरी तरफ से 3, 5 और 7 मैंने 12 तकरीबन हर वीडियो में ये वही पुरानी बातें घिसी पिटी फिर वही बातें कर रहा हूं, लेकिन 3, 5 और 7 इसलिए जरूरी है, थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं, आपको लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, लेकिन मार्क्स आने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, आप अच्छे से कवर कर पाओगे। इनके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो फाइल में मैंने शामिल कर दिए हैं। बाकी आपको मैंने जो पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस है उसकी वीडियोस मैंने अलग से बनाई हुई है, वो वीडियोस भी जाकर देखें आप लोग कि पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ से कौन कौन सा आ सकता है, यहाँ से कौन सा, यहाँ से कौन सा, आपका इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, हमने पूरा साल बड़ी मेहनत की है, अब आप लोगों का काम है जी, आप लोगों ने रिस्पॉन्स बैक करना है, आप लोगों ने एक अच्छा रिजल्ट देना है, तभी खुशी
खुशी होगी। और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आप अपनी तरफ से ओके हैं, तब भी अगर कोई कमी बेशी है तो लाजमी तौर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैंने अपना नंबर दिया हुआ है कई जगहों पर, आप बेशक वहां पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लें अगर किसी का कोई बड़ा सीरियस इशू है। अदरवाइज अगर आपको कोई वैसे नॉर्मल कोई आपकी क्वेश्चनिंग है तो मैं इंशाल्लाह एक्टिव हूं। आप जो भी आपका सवाल होगा वो कमेंट सेक्शन के जरिए से पूछ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लें। बाकी इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे सेकंड ईयर की लेक्चर सीरीज में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।